बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू देसी रेसिपीज़। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो डिश आपके लिए लेकर आई हूँ वो है सीख कबाब। सीख कबाब हम बनाएंगे अब तवे पर। बड़े बड़े होटलों पर जिस तरीके से सीख कबाब बनाए जाते हैं, अब हम वो तरीका अपनाएंगे। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। ये मैंने 1.5 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है और ये है पिपली। ये हम लेंगे 2 लेंगे तकरीबन। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और बहुत अच्छी खुशबू आती है। और 3 मैंने लिए हैं हरी इलायची और मैंने 1 टीस्पून ली है काली मिर्च और 1.5 टेबल स्पून मैं इसमें ले रही हूँ साबुत धनिया और कुछ ले रही हूँ मैं गोल मिर्च 4 से 5 अदद और 2 मैं लूँगी बड़ी इलायची और मैंने कुछ ली है दालचीनी के टुकड़े। मैं अजवान ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें अजवान ऐड की है। अब मैं इन सबको रोस्ट कर लूँगी। 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से इसको रोस्ट करना है। जब इसमें से अच्छी खुशबू आने लगेगी तो मैं इसको निकाल लूँगी। फिर मैं इसको मोटा मोटा सा ग्राइंड कर लूँगी। देखिए, इसको ज़्यादा बारीक नहीं करना है, इसको मोटा मोटा सा ही रखना है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्ची और 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्ची और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाली है पिसी हुई हल्दी और मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकती हैं। सीख कबाब का मसाला तैयार है। ये आप जार में भरकर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये है 1 किलो की रेसिपी का मसाला। आप इसी तरीके से मिक़दार बढ़ा भी सकती हैं अगर आपको ज़्यादा बनाना है। अब मैं यहाँ पे लूँगी बेसन बाइंडिंग में बहुत अच्छा काम करता है। 3 से 4 टेबल स्पून मैं इसमें बेसन लूँगी और मैं इसको अच्छे से भून लूँगी ताकि जो बेसन का कच्चापन होता है वो इसमें से निकल जाए। ज़्यादा इसको रोस्ट नहीं करूँगी, बस इसको 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा रोस्ट करूँगी। देखिए, ये हमारा रोस्ट हो चुका है बेसन। अब मैं इसको भी निकाल लूँगी। बेसन आगे चल के हमारी बाइंडिंग के अंदर काम आता है। ये मैंने कीमा लिया है 800 ग्राम। इसको मैंने मशीन में 3 मरतबा निकलवा लिया था और इसको अच्छे से धो के मैंने इसको निचोड़ लिया है ताकि इसमें कोई पानी ना रहे। और मैंने दो दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी। इसको मैंने ना कद्दूकश कर ली थी और मैंने इसको मलमल के कपड़े में डाल के इसका पानी भी निचोड़ लिया है ताकि इसमें कोई पानी ना रहे। और 2 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन लिया था, इसको मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया है। और 2 टीस्पून मैं इसमें ले रही हूँ हरी मिर्चें, इसको ही मैंने कूट लिया है। अब जो ये मसाला मैंने अभी तैयार किया था सीख कबाब का, ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी और कुछ मैं इसमें हरा धनिया भी ऐड करूँगी। और जो मैंने बेसन अभी हल्का सा फ्राई किया था ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी हाथों की मदद से बहुत अच्छा सा मिक्स होता है। इसको मैंने यकजां कर लेना है ताकि ये मसाला सारे कीमे के अंदर लग जाए। इसमें कीमे में भी ज़रा सा भी पानी नहीं था और ना ही प्याज के अंदर पानी था। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये मसाला अच्छी तरह सब जगह लग जाए। अब मैं इसको ढक के रख दूँगी 1 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए, 1 घंटा हो गया है इसको रखे हुए। अब मैं दोबारा से इसको मिक्स कर लेती हूँ। देखिए, बेहतरीन सा हमारा सीख कबाब का मसाला तैयार हो गया है। देखिए, बेहतरीन सी इसमें खुशबू आ रही है जो मुझे अभी से फ़ील हो रही है। ये मैंने दोबारा अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें से कीमा निकाल लूँगी, गोल से इसका पेड़ा बना लूँगी अच्छे से इसको हाथों की मदद से। और मैंने हाथ में ऑयल लगा लिया था और मैंने सीख पर भी ऑयल लगा लिया है। देखिए, अब गोल पेड़ा बना के इस सीख के ऊपर मैं लगाऊंगी और इसको अच्छे से सेट कर लूँगी। कीमा हमारा बहुत अच्छे से तैयार हुआ है। अब इसको जो शेप भी देना चाहेंगे ये उसी शेप में ढल जाएगा क्योंकि इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहें तो सीख के अंदर ही जो सिकड़ी होती है उसमें लगा के आप इसको सेक सकते हैं कोयलों पे, और चाहें तो आप इसको पैन में भी
तल सकती हैं। देखो हाथों की मदद से जो शेप देना चाहेंगे वो शेप में ये ढल जाएगा। देखिए बेहतरीन सा हमारा सीख कबाब तैयार हो गया है। अब मैं इसी तरीके से सारे सीख कबाब को रेडी कर लूँगी। आगे और पीछे की जो नोक होती है उसको अच्छे से सेट करना है ताकि ये हमारा कहीं से फटे नहीं और ये बिल्कुल भी हमारे सीख कबाब फटेंगे नहीं। देखिए बेहतरीन से हमारे तैयार हो गए हैं सीख कबाब। देखें हाथों की मदद से आप इसको सेट कर लें अच्छी तरह से, आगे पीछे से अच्छी तरह से दबा के सेट करेंगी तो ये फटेंगे नहीं। देखिए इसी तरह से मैं अब सारे सीख कबाबों को तैयार कर लूँगी। देखिए सारे सीख कबाब हमारे तैयार हो गए हैं। देखिए क्या बेहतरीन से हमारे सीख कबाबों का लुक है। देखिए मैं दोबारा से इसको बना के भी आपको दिखा रही हूँ। अब मैंने पैन के अंदर ऑयल डाल दिया था 1/2 कप। अब मैं एक एक करके इसके अंदर सीख कबाब डालती रहूँगी और बिल्कुल हल्की आंच पे मैं इसको सेकूँगी। ज़्यादा तेज़ आंच पे हम इसको नहीं सेकेंगे। अगर तेज़ आंच पे हम इसको सेकेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से इनका कलर आ जाएगा। 2 से 3 मिनट के बाद अब मैं इसको पलटूँगी तो देखिए कितना खूबसूरत और गोल्डन कलर आया है। इसी तरह पलटते पलटते हुए मैं इनको चारों तरफ से सेक लूँगी। देखिए आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकती हैं। मैं इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ। देखिए इस तरफ से हमारा सिक गया है तो मैं अब दूसरी तरफ से टर्न कर दूँगी और ये हमारे ना टूटे हैं ना फटे हैं। इंतहाई लजीज हमारे सीख कबाब तैयार हुए हैं और इसमें बेहतरीन सी खुशबू आ रही है। अब बड़े बड़े होटलों में क्यों जाएं जब घर में बने ऐसे सीख कबाब कि बाज़ार की सीख कबाब की हो जाए छुट्टी। तो चलिए ये हमारे सीख कबाब बेहतरीन से तैयार हो गए हैं। तो देखिए कितने खूबसूरत से हैं, कितना गोल्डन कलर आया है और इसमें जो खुशबुएँ उड़ रही हैं वो तो 2-4 घरों तक को भी परेशान कर रही होंगी कि ये क्या चीज़ बन रही है। दावतों पर बनाएं या ईद पर बनाएं, अब आपकी हो जाएगी वाह वाह। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सीख कबाब ये मैंने जो बनाए हैं ये आप इसका फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। दुआओं में अपनी बहन को याद रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।